अननोन मैरिज। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की स्टोरी। चैप्टर 181 मीरा और उसकी फैमिली। मुंबई शहर जहां कभी रात नहीं होती है वही हमारी मीरा को पूरी रात कम पड़ जाती है। सोने के लिए पूरे कमरे में सामान इधर उधर फैला हुआ पड़ा है और मीरा मजे से कंबल ओढ़कर सोई हुई है। अलार्म क्लॉक इतनी तेजी से बज रहा है पर मजाल है जो मीरा की नींद खुले। तभी कमरे में एक औरत प्रवेश करती है। वही कुछ 40 के आसपास होगी। सिंपल सूट सलवार के साथ दुपट्टा, बालों का सिंपल जुड़ा। यह कोई और नहीं मीरा की मां शांति जी है जो अंदर आते ही तुरंत उसके ऊपर से कंबल हटाती है। मीरा अलसाए आवाज में बोली, मां सोने दो ना। शांति जी सख्त आवाज में बोली, सोने दो की बच्ची, 8 बज गए, जल्दी उठ। मीरा हल्के नींद में ही उठकर बैठ जाती है। गोरा रंग, तीखे नैन नक्श, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे घने काले बाल। मीरा मजाक के लहजे में बोली, मां मैं सोने दो की बच्ची नहीं, आपकी बच्ची हूं। इतना सुनते ही शांति जी उसके कान पकड़ लेती है। शांति जी आंख दिखाते हुए बोली, कब बड़ी होगी तू, 6 महीने बाद तेरी शादी है। अंदर आते हुए मीरा के पापा रितेश जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ तो हमारी प्रिंसेस को उसके लिए बड़ा होने की क्या जरूरत है। मीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो खुश होते हुए बोली, बिल्कुल ठीक कहा पापा, आई लव यू पापा। रितेश जी बेड पर बैठते हुए कहते हैं, आई लव यू टू माई प्रिंसेस। शांति जी दोनों को देखते हुए बोली, आपने ही बिगाड़ रखा है इस लड़की को। इतना सुनकर मीरा हंसने लगी। वो हंसते हुए बोली, अरे माँ, ये प्यार है, और वैसे भी मैं बिगड़ी हुई होती तो पूरी रात सोने की जगह पार्टी कर रही होती। रितेश जी मीरा के सर पर हाथ फेरकर बोले, हाँ मेरी प्रिंसेस तो कभी बिगड़ ही नहीं सकती। ये आप दोनों ना बस एक दूसरे की तरफदारी करते रहते हैं। शांति जी की बातें सुनकर रितेश जी और मीरा हंसने लगे। फिर मीरा अपनी हंसी कंट्रोल करके बोली, मम्मा आप चिढ़ रही हो। ऐसे तो अभी चाचू चाची और यूवी भाई बचे हैं मेरी तरफदारी करने के लिए। तेरे यूवी भाई ना अभी यहाँ नहीं है। कोई बात नहीं मम्मा, शाम तक आ ही जाएंगे। तू चुप कर और जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आ जा। और आप भी चलिए। शांति जी और रितेश जी खड़े हो जाते हैं। तभी मीरा म्यूजिक सिस्टम ऑन करती है और बेड पर खड़ी होकर डांस करने लगती है। ये देखकर शांति जी अपना सिर पीट लेती है। मीरा जल्दी फ्रेश हो जा। मीरा डांस करते हुए ही बोली, आती हूँ मम्मा, बस 10 मिनट में। मीरा फिर अपने डांस में बिजी हो जाती है। रितेश जी मुस्कुराते हुए शांति जी को बाहर चलने का इशारा करते हैं तो दोनों बाहर चले जाते हैं। मीरा अब जल्दी से वॉशरूम में चली जाती है और कुछ ही देर में नीचे आ जाती है। मीरा शॉर्ट्स के साथ एक ढीली सी टी शर्ट पहनी हुई होती है। वो आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। गुड मॉर्निंग चाचू। डाइनिंग टेबल पर बैठे राजेश जी मुस्कुराए और बोले, गुड मॉर्निंग माय प्रिंसेस। तभी किचन से एक महिला बाहर आती है। गुड मॉर्निंग माय स्वीट चाची। गुड मॉर्निंग मीरू। ये है विभा जी, मीरा की चाची। रितेश जी भी आकर बैठ जाते हैं। शांति जी किचन से आ जाती है। मीरा खाते हुए एक नज़र सबकी ओर देखकर पूछती है, यूवी भाई आज शाम को आ जाएंगे ना। हाँ बेटा आ जाएगा, विभा जी बोली। यूवी उर्फ युवराज खुराना मीरा के चाचा जी का बेटा, दोनों भाई बहन में सगे भाई बहन से भी ज्यादा प्यार है। मीरा जहां गलतियां करती है तो यूवी उसकी हर गलतियों को सुधारता है। यूवी खुद से भी ज्यादा प्यार मीरा से करता है, पर हाँ झगड़ा तो इनके रिश्ते की सबसे बड़ी निशानी है। हाँ तो मीरा उर्फ मीरा खुराना रितेश खुराना की इकलौती बेटी। ये लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं जहां मीरा के माँ पापा, चाचा चाची और उनका इकलौता बेटा युवराज खुराना है। मीरा का परिवार मुंबई में रहता है। उनका घर नहीं है, आलीशान बंगला है। पूरा घर बहुत ही बड़ा है। बाहर बहुत बड़ा सा गार्डन, बड़ा सा हॉल घर में जिसमें बड़े बड़े सोफे रखे हुए हैं और साइड से सीढ़ियां हैं जहां से ऊपर जाने का रास्ता है। विशु उर्फ विशाखा खन्ना मीरा की बेस्ट फ्रेंड, और इसका घर मीरा के घर के सामने ही है जो कि बिल्कुल मीरा के घर की तरह बड़ा है। नाश्ता करने के बाद रितेश जी और राजेश जी अपने ऑफिस चले जाते हैं। माँ मैं विशु के यहाँ जा रही हूँ और फिर वहीं से डांस क्लास के लिए चली जाऊंगी। जा पर हाँ, क्लास जाने से पहले कपड़े बदल लेना। इतना सुनकर मीरा मुंह बना लेती है और क्यूट सा फेस बनाकर पूछती है, पर मम्मा क्या बुराई है इन कपड़ों में। मीरू बेटा कपड़ों में बुराई नहीं है, पर ऐसे बाहर मत जाना, जीन्स पहन लो। बेटा दीदी कुछ सोचकर ही बोल रही हैं। मीरा मुंह बनाते हुए कहती है, ठीक है। वो अब अपने कमरे की ओर चली गई। कुछ देर बाद मीरा बाहर आती है ब्लू जीन्स के
साथ व्हाइट टॉप, उसके ऊपर डेनिम जैकेट, आंखों में काजल और बालों को समेटकर जुड़ा बना रखा होता। मीरा घर से बाहर निकलती है और सामने वाले घर में जाकर डोरबेल बजाती है। एक औरत दरवाजा खोलती है। ये है सिम्मी जी, विशु की मॉम। आ जा मीरू। गुड मॉर्निंग आंटी। विशु कहाँ है? अपने कमरे में। उनके इतना कहते ही मीरा अंदर आती है। सामने ही संजीव जी बैठे हुए थे। हेलो माय डियर अंकल जी। हेलो बेटा, कैसी हो? आपकी तरह मस्त और कुल। मीरा के इतना कहते ही संजीव जी हंसने लगे हैं। अच्छा है, ऐसे ही रहो। जाओ विशु से मिल लो। मीरा विशु के कमरे में चली जाती है। विशु अपने कमरे में शीशे के सामने खड़ी होती है। गोरा रंग, काली आंखें। उसने ब्लैक कलर का जीन्स, हल्के पिंक कलर का ऑफ शोल्डर टॉप पहना हुआ था और अपने मेकअप में लगी हुई थी। ओए बस कर चल, डांस क्लास बच्चे वेट कर रहे होंगे। वो लिपस्टिक लगाते हुए बोली। जस्ट चिल मीरू डाली, अब कितना मेकअप करेगी? विशु मस्कारा ड्रेसिंग टेबल पर रखते हुए, बस हो गया चल। दोनों वहां से चली जाती है। मीरा स्कूटी चला रही होती है तो विशु पीछे बैठी हुई होती है। कुछ ही देर में दोनों एक जगह पहुंची जहां बड़ा सा बोर्ड लगा होता है जिस पर सुनहरे अक्षरों में उड़ान लिखा हुआ होता है। वो दोनों अंदर आती हैं कि सारी बच्चियां उनसे चिपक जाती हैं। सभी बच्चियां खुशी से उछलते हुए बोलने लगी, दीदी दीदी। तभी सामने से एक महिला आती है। उम्र लगभग वही 55-60 के आसपास होगी। उन्हें देखकर मीरा और विशु उनके पास आते हुए बोली, नमस्ते अम्मा। नमस्ते बिटिया। उड़ान एक गो का नाम है जहां की केयरटेकर सुजीता ताई, जिन्हें वहां सब अम्मा के नाम से बुलाते हैं। ये एनजीओ रितेश जी और संजीव जी ने बनवाया हुआ है, जहां पर बहुत सी लड़कियों बच्चियों को जगह मिलती है जो कभी कचरे के डब्बे, कभी रेलवे स्टेशन, कभी अस्पताल के बाहर तो कभी एनजीओ के बाहर पड़ी मिलती हैं। मीरा और विशु यहां उन लड़कियों को सुबह डांस तो शाम 4 बजे सेल्फ डिफेंस सिखाती हैं। दोनों ने ही अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और फिलहाल बस यही कर रही है। कुछ ही देर में दोनों डांस क्लास शुरू करती हैं और सभी लड़कियां मजे से सीख रही होती है। कुछ देर बाद दोनों वहां से चली जाती है। मीरा स्कूटी चला रही होती है तो विशु पीछे बैठी हुई होती है। तभी रास्ते में गोलगप्पे का ठेला दिखता है तो मीरा झटके से स्कूटी रोक देती है। विशु इस तरह ब्रेक लगाने से मीरा के कंधे पर आ गई। वो डरते हुए पूछी, क्या हुआ मीरू? मीरा सामने गोलगप्पे का ठेला ललचाई नजरों से देखते हुए, गोलगप्पे। दोनों उस तरफ चल देती और गोलगप्पों पर टूट पड़ती है। तभी सामने से एक लड़की आती है, शॉर्ट ड्रेस पहने, डार्क मेकअप, हैवी इयररिंग्स। वो मीरा और विशु को ठेले पर गोलगप्पे खाते देख मुंह बना लेती है। इयू, तुम दोनों यहाँ कैसे खा सकती हो? विशु गोलगप्पा मुंह में रखते हुए, डार्लिंग हाथों से, पर यह इतनी डाउन मार्केट जगह है, अपने स्टेटस का कुछ तो ख्याल करो। ये है शिवी उर्फ शिवानी मेहता। मीरा ठेले वाले को पैसे देती है और विशु के साथ शिवी के पास आती है। स्वीट हार्ट, ठेले पर जो गोलगप्पे खाने का मजा है ना वो किसी भी 5 स्टार होटल में नहीं। मीरा की बात सुन शिवी मुंह बनाकर बोली, जो मर्जी वो करो, मैं मॉल जा रही हूँ, चलोगी तुम दोनों? विशु उसे मना करके एक्साइटेड होते हुए बोली, नो बेबी, आज हम मूवी देखने जा रहे हैं और वह भी एसआरके की। सीरियसली, तुम लोगों को एसआरके की मूवीज पसंद है? शिवी की बात सुनकर विशु आईब्रो उठाकर उसे घूरते हुए पूछती है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, जाओ तुम दोनों। शिवी वहां से चली जाती है। शिवी शिवानी मेहता मीरा और विशु की फ्रेंड है, जो कि बहुत ही हाई फाई लड़की है। उसे अपने लुक, अपने मेकअप और अपने स्टेटस के अलावा किसी चीज से कोई मतलब नहीं। उसके जाने के बाद दोनों अपने घर पर कॉल करके बता देती है और फिर मूवी देखने चली जाती है। मूवी देखने के बाद दोनों सिनेमा हॉल से बाहर आती है और समय देखती है 3 बजे बज रहे होते हैं। अब मीरा और विशु दोनों दोबारा एनजीओ की तरफ चली देती है, क्योंकि उनकी सेल्फ डिफेंस की क्लास का टाइम होने ही वाला होता है। कुछ देर बाद दोनों दोबारा एनजीओ पहुंचती है और बच्चों को चॉकलेट देती है। दोनों सेल्फ डिफेंस की क्लास शुरू करती है। दोनों को ही अपना काम पूरे मेहनत और लगन से करना पसंद है और वो करती भी है, इसलिए एनजीओ के सब बच्चे और अम्मा उन दोनों से बहुत ही खुश रहती हैं। मीरा को भी यहाँ आना बहुत पसंद है और यहाँ इनकी हेल्प के लिए उससे जो होता वो जरूर करती है। क्लास लेने के बाद दोनों वापस स्कूटी पर बैठकर घर जाने लगती है। तभी विशु को भेलपुरी वाले का ठेला दिखा। ये देखते ही विशु के मुंह में पानी आ गया। वो जोर से चीखी, मीरू स्कूटी
रोक। मीरा ब्रेक लगाते हुए, क्या हुआ बेबी? विशु स्कूटी से उठते हुए बोली, भेलपुरी वाला है। मीरा स्कूटी एक साइड में पार्क करती है। दोनों जाकर भेलपुरी लेती हैं। तभी मीरा की नज़र एक छोटी लड़की पर गई, जो देखने में वही कुछ 5-6 साल की लग रही होती है। वो बच्ची उनकी तरफ देख रही होती है। बच्ची देखने में बहुत क्यूट थी, पर उसके चेहरे से ही लग रहा था कि वह बहुत दिनों से भूखी है। मीरा उसके पास जाती है। मीरा उस बच्ची को टच करते हुए बोली, क्या हुआ, आपको खाना है? वो तरसती निगाहों से मीरा के हाथ में भेलपुरी देखते हुए बोली, हाँ। मीरा उसे भेलपुरी दिलाती है। वो बच्ची भी उस पर टूट पड़ती है। बहुत दिनों से भूखे होने के बाद खाना मिले तो ऐसा ही होता है। मीरा और विशु उसके पास ही रुकती है। वो खा लेती है। मीरा अब वहां पर एक दुकान से पानी की बोतल खरीदती है और उस बच्ची को पानी पिलाती है। मीरा उस बच्ची को साइड में लेकर आई। विशु उसके पीछे आ गई। मीरा प्यारी सी आवाज में बोली, बेटा, आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? वो बच्ची पहले तो मीरा के चेहरे को गौर से देख रही थी, फिर वो अपनी मासूम सी आवाज में बोली, दीदी मम्मा तो नहीं है, वो भगवान जी के पास है और पापा थे। मैं उनके साथ ही आ रही थी, उन्होंने मुझे कहा मैं इंतजार करूं, वो आएंगे। पर नहीं आए 2 दिन से। ये सुनकर मीरा और विशु की आंखें नम हो जाती है और साथ ही गुस्सा भी आने लगता है। वह बच्ची से उसका नाम पूछती है, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गुड़िया है, मम्मा की गुड़िया। उस बच्ची की बात सुनकर मीरा की आंखें फिर नम हो जाती है। मीरा और विशु दोनों बच्ची को उड़ान गो में छोड़ आती है और फिर वापस घर आती है। घर के बाहर ही मीरा स्कूटी रोकती है और दोनों उतरती है। तभी मीरा का फोन बजता है। स्क्रीन पर शरद का नाम लिखा आ रहा होता है। मीरा कॉल रिसीव नहीं करती। विशु ये देखती है और मीरा की ओर देखते हुए धीमे से बोलती है, मीरू कॉल तो रिसीव कर ले। मीरा बुझे मन से, नहीं मेरा मन नहीं है। विशु अपने बाल खुजाने लगी और खुद में ही बड़बड़ाते लगी, मन तो मेरा भी नहीं है, तू उस घनचक्कर शरद के बच्चे से शादी करे, उल्लू का पट्टा है पूरा। घनचक्कर कहीं का। मीरा उसकी बात सुन लेती है। वो विशु को आंख दिखाते हुए बोली, विशु तू अब शुरू मत हो, अभी मन नहीं है बात करने का, बाद में कर लूंगी और इतना बुरा नहीं है वो। विशु फिर से मुंह बनाकर खुद में ही बड़बड़ाए, इतना नहीं बहुत बुरा है वो। घनचक्कर शरद का बच्चा। मीरा अपना सर पकड़ लेती है, हाय रब्बा, तू ना आज मैनू पागल ही कर देगी। विशु मुस्कुराते हुए प्यार से, अरे मेरी जान, तू पागल मत हो, तेरे बिना मेरा क्या होगा? तू हरकतें ही ऐसी कर रही है, सब जानती है फिर भी। विशु मीरा के गाल पर किस करते हुए बोली, ठीक है डार्लिंग, अब नहीं बोलूंगी। मीरा एक आंख उठाकर विशु को घूरते हुए बोली, लास्ट टाइम भी यही कहा था बेबी। विशु क्यूट सा फेस बनाकर, ओके प्रॉमिस अब नहीं कहूंगी। मीरा हंसते हुए, चल बाय, कल मिलेंगे। मीरू कल तू सब संभाल लेना। विशु की बात सुनकर मीरा उसे देखती है, क्यों तू कल नहीं आ रही क्या? विशु एक्साइटेड होते हुए बोली, नहीं कल मैं नहीं आऊंगी, मेरे नील भाई कल वापस इंडिया आ रहे हैं तो कल मैं नहीं आऊंगी। मीरा मुंह बना लेती है और बोलती है, तो यार तू एक टाइम तो चल सकती है। कल सुबह भाई आएंगे तो मैं शाम को चलूंगी तेरे साथ सेल्फ डिफेंस की क्लास लेने, पर सुबह का तू देख लियो। ओके ठीक है, देख लूंगी मैं। मीरा इतना बोली तो विशु मुस्कुराए और अब दोनों अपने अपने घर चली जाती है। मीरा अपने कमरे में सोच रही होती है, कल वो उस बच्ची से मिलेगी पर विशु नहीं होगी साथ में, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो हर रोज विशु के साथ ही जाती है। मीरा अब कमरे में इधर उधर टहलते हुए खुद से ही बात करने लगी, चलो कोई नहीं, वैसे भी विशु बहुत मिस कर रही थी अपने नील भाई को। हर समय नील भाई नील भैया करती रहती थी। देखते हैं ऐसा क्या है विशु के मिस्टर नील खन्ना में। एपिसोड 8 अजनबी ने किया पीछा। शाम हो चुकी थी। मीरा अपने कमरे में विशु के भाई के बारे में सोच रही थी। उसका ध्यान अब गुड़िया पर गया, वो उसके बारे में सोचने लगी। अब कुछ देर बाद मीरा का फोन बजा, जिस पर शरद का कॉल आ रहा था। कुछ देर तक फोन देखने के बाद मीरा ने कॉल रिसीव किया, हेलो। दूसरी तरफ से शरद थोड़ी सख्त आवाज में बोला, हेलो मीरा, तुम मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं रही थी? मीरा बात बदलते हुए धीमे आवाज से बोली, पता नहीं चला मुझे। उसकी आवाज सुनकर शरद ने फिक्र करते हुए कहा, मीरा तुम्हारी आवाज से नहीं लग रहा तुम ठीक हो, बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ा परेशान थी। शरद अब मीरा की बात सुनकर शांति से बोला, ओके आई अंडरस्टैंड, पर हुआ क्या? मीरा ने कुछ देर सोचने लग गई। बता सकती हो इतना तो?
शरद की बात सुनकर मीरा ने अब उसे रास्ते में हुई सारी बात, गुड़िया का मिलना, उसकी बातें और उसे एनजीओ छोड़कर आने की सारी बात बता दी। मीरा की बातें गौर से सुनकर शरद उसे समझाने लगा, मीरा रिलैक्स, तुमसे जो हो सकता था तुमने उस बच्ची के लिए किया, तुम परेशान मत हो। कुछ देर बात करने के बाद मीरा ने फोन रख दिया। शरद का पूरा नाम शरद अरोड़ा था, जो कि एक बिजनेसमैन था। उसके परिवार में बस उसकी मां मीना जी और पिताजी सतीश जी थे। शरद भी देखने में बहुत ही हैंडसम था। मीरा से 1 महीने पहले ही उसकी सगाई हुई थी। मीरा अब भी परेशान हो रही थी, आखिर ऐसे कोई कैसे कर सकता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी मां शांति जी कमरे में आई। मीरा ने अपने आंसू साफ किए। शांति जी शायद ये देख चुकी थी। उन्होंने पूछा, क्या हुआ मीरू बेटा, तू परेशान लग रही है। कुछ नहीं माँ, मीरा ने बात टाल दी, पर कहते हैं ना माँ तो माँ होती है। शांति जी अब मीरा के पास बैठ गई और उसके गाल पर हाथ रखकर प्यार से बोली, बता क्या हुआ, अपनी माँ से झूठ बोलेगी। उद्धरण चिन्ह। मीरा ने उन्हें पूरी बात बता दी। शांति जी की भी आंखें नम हो चुकी थी, पर मीरा को देखकर वो उसे समझाने लगी, तू परेशान मत हो मीरू, वो बच्ची वहां खुश रहेगी। हाँ मम्मा, आप ठीक कह रही हो। शांति जी मुस्कुराते हुए बोली, चल हॉल में विभा तेरा ही इंतजार कर रही है, तेरे लिए ब्रेड पकोड़े बना रही है। इतना सुनते ही मीरा खुश हो गई और खुशी से बोली, युमी मैं अभी चलती हूँ। दोनों अब बाहर आ गई। नीचे विभा जी किचन में पकोड़े बना रही थी। कुछ ही देर में रितेश जी और राजेश जी आ चुके थे। मैं चाय बनाकर लाती हूँ मम्मा, अदरक और इलायची डालकर प्लीज, मेरे सर में दर्द हो रहा है। हाँ ठीक है। शांति जी इतना बोलकर किचन में जाने लगी तो मीरा भी उनके साथ चली गई। कुछ ही देर में मीरा 2 गिलास में पानी लेकर आई और रितेश जी, राजेश जी को पानी दिया। मीरा अब सोफे पर बैठ गई और उन्हें देखते हुए बोली, पापा चाचू कैसा रहा आज का दिन। राजेश जी मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा रहा प्रिंसेस। पर रितेश जी मीरा की ओर देखते ही बोले, बच्चा आज परेशान लग रही हो। मीरा ने बात टाल दी और कहा, नहीं पापा, कुछ नहीं, बस सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। तब तक शांति जी और विभा जी भी बाहर आ गई और सबको चाय नाश्ता सर्व किया। दोनों खुद भी वहीं बैठ गई। मीरा चाय पीकर वो अब ब्रेड पकौड़े खा रही होती है। वाओ, आई लव इट चाची, यू आर बेस्ट, मीरा ने कहा। मीरा की बात सुनकर सब मुस्कुराने लगे। तभी एक आवाज आई, बस कर मोटी, कितना खाएगी, मेरे बिना ही खाती जा रही है। सबने सामने देखा। सामने एक लड़का खड़ा होता है। 5 फुट 5 इंच लंबाई, गोरा रंग, सुंदर कद काठी, काली आंखें, बाल सलीके से सेट, हल्की दाढ़ी, ब्लैक जीन्स, हल्की आसमानी रंग की शर्ट। वो देखने में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। मीरा सब वहीं छोड़कर खुशी से उछलते हुए उसके गले लग गई। वीर जी, सब खुशी से मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहे थे। यूवी मीरा के सर पर हाथ फेरने के बाद जानबूझकर उसे चिढ़ाते हुए बोला, बस कर मोटी, 2 दिन बाद ही मिल रहा हूं, ऐसा लग रहा है जैसे कितने सालों बाद देख रही है मुझे। मीरा ने उसे छोड़ देती है और मुंह बनाने लगी। मीरा बोली, हाँ तो आपके बिना एक दिन भी 1 साल के बराबर लगता है। यूवी उसे घूरते हुए बोला, बस कर, अभी तो बड़े मजे से खा रही थी, नौटंकी कहीं की, झूठी। यूवी की बात सुन मीरा ने दांतों तले जीभ दबा ली, फिर नॉर्मल होकर बोली, हाय रब्बा, अपनी इतनी प्यारी बहन को कोई ऐसा कहता है। यूवी समझ रहा था मीरा बात बदल रही है तो वो भी दोबारा उसी बात पर आ गया। बात मत बदल, झूठी। मीरा मुंह बनाकर बोली, हाँ तो आप ये तो जानते हो ना, मैं किसी के लिए खाना नहीं छोड़ सकती। यूवी अब हंसने लगा, जानता हूँ मोटी, तेरा पहला प्यार खाना ही है। सब हंसने लगे। तो मीरा ने फिर मुंह बना लिया और मुंह फेरते हुए बोली, यूवी भाई दिस इज नॉट फेयर, आप जानते हो आपसे ज्यादा प्यार किसी से नहीं करती मैं। यूवी मुस्कुराते हुए मीरा के पास आकर बोला, अरे मीरू, तू तो जान है मेरी। मीरा के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो यूवी को हक कर लेती है। यूवी मुस्कुरा उठा। शांति जी दोनों को देख रही थी। अब उनकी आंखों में नमी आ गई। वो खुद से ही बोली, बस 6 महीने, उसके बाद तो ये चली जाएगी। पता नहीं क्या होगा इस घर का। माता रानी मेहर करना, मेरी बच्ची को हमेशा खुश रखना। यूवी ने अब मीरा को छोड़ आगे बढ़कर सबके पैर छुए। यूवी अपने बड़े पापा से बोला, बड़े पापा, डील फाइनल हो गई। ये सुनकर सब खुश हो गए। रितेश जी मुस्कुराते हुए यूवी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, प्राउड ऑफ यू माय सन, कांग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू, मीरा ने कहा। मीरा की बात सुनकर यूवी बोला, थैंक यू मोटी, तू ऑफिस क्यों नहीं ज्वाइन कर रही।
कब से कह रहा हूं तुझे। मीरा यूवी की बात पर ध्यान ना देते हुए बोली, मैं जो करना चाहती हूं वो कर रही हूं। तो यूवी भी उसे चिढ़ाते हुए बोला, तो कर। वैसे भी तेरी शादी होने वाली है 6 महीने बाद, फिर तो तू चली जाएगी। मीरा चिढ़ते हुए उसके ऊपर कुशन मारते हुए बोली, 6 महीने बहुत है आपको तंग करने के लिए, और वैसे भी मैं कभी आपको परेशान करना बंद नहीं करने वाली। यूवी कुशन वापस मीरा पर मारते हुए बोला, वो तो मुझे पता है मोटी, तुझे चैन नहीं मिलता मुझे तंग किए बिना। मीरा हैरानी से ओवर एक्टिंग करते हुए बोली, हायो रब्बा, किन्ने झूठे हो तुसी, मैं आपको तंग करती हूँ बाबा जी, ये सुनने पहले आपने मुझे बहरा क्यों नहीं कर दिया। उसकी नौट की सब समझ रहे थे। यूवी बोला, बस बस हाँ, आज के लिए बहुत है, तेरा नौट की बंद कर अब। यूवी की बात सुनकर मीरा हंसने लगी। रात का खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। इधर विशु के घर में सब खुश हो रहे थे कि नील इतने सालों बाद वापस आ रहा है। नील खन्ना विशु का इकलौता भाई था, जो अमेरिका में अपने नाना नानी के पास रहता था, और वो भी 4 साल की उम्र से ही वो आज वापस आ रहा था। इतने सालों बाद, इसलिए वो लोग खुश थे। सिम्मी जी तो खुशी से पूरा घर सर पर उठा रखा था, नील के लिए ये करना है वो करना है कहते हुए सबको परेशान भी कर रही थी। अब भाई बेटा इतने सालों बाद घर लौटेगा तो माँ का तो यही हाल होगा। अगली सुबह फिर वही अलार्म क्लॉक तेजी से बजा, पर मीरा को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सोई होती है। यूवी अब उसके कमरे में आया। यूवी प्यार से बोला, मीरू उठ। मीरा आंखें बंद किए हुए ही नींद में बोली, नहीं भाई अभी नहीं। मीरू जल्दी उठ, यूवी दोबारा बोला। मीरा अब भी सोई थी। उसने तकिया कान पर रख लिया और दोबारा नींद में ही बोली, भाई बस 10 मिनट। यूवी उसके मुंह से तकिया हटाते हुए बोला, मीरू उठ जा, वरना जो होगा उसकी जिम्मेदार तू खुद होगी, फिर मुझे मत कहना। मीरा फट से उठकर बैठ गई। मैं उठ गई, पानी मत डालना। मीरा की बात सुनते ही यूवी जोर से हंसने लगा। मीरा ने अब मुंह बना लिया और यूवी को तकिया मारते हुए बोली, आप बहुत बुरे हो। यूवी ने अब तकिया पकड़कर रखा था, तुझसे कम, चल अब जल्दी नीचे आ जा। यूवी इतना बोलता है और जाने लगता है कि मीरा बोल पड़ी, भाई। मीरा अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही यूवी म्यूजिक सिस्टम ऑन करते हुए कहता है, यही ना। मीरा मुस्कुरा उठी, वो सर हिलाते हुए हाँ का इशारा करती है, हम आई लव यू भाई, चल मोटी, तेरा प्यार नहीं झेल सकता। यूवी इतना कहता है और चला जाता है। मीरा अब फिर बेड पर खड़े खड़े ही डांस करने लगी। कुछ देर में ही मीरा नीचे पहुंचती है। व्हाइट टॉप, ब्लू कलर का लॉन्ग स्कर्ट, गले में ब्लू कलर का दुपट्टा, आंखों में काजल, कानों में इयररिंग्स, और गीले होने के कारण खुले बाल। सब उसे देख रहे थे। मीरा इधर उधर नजरें फेरते हुए सबको देखती है और फिर नासमझ स्थिति में बोलती है, हाय रब्बा, की हो गया, इनने गौर से किसे देख रहे हो आप सब। यूवी एकटक मीरा को देखते हुए, तू कब से इतने। यूवी बोलते बोलते रुक गया, क्योंकि मीरा उसे घूर रही थी। विभा जी माहौल बदलने के लिए बोली, मीरू बहुत प्यारी लग रही है। मीरा सबको देखते हुए बोली, मैनू लग तो नहीं रहा, पता नहीं सब ऐसे क्यों घूर रहे है। यूवी अब हंसने लगा। मीरा जैसे ही उसे घूरती है वो अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, अरे मीरू अच्छी लग रही है तू, सच्ची। मीरा कुछ नहीं बोली। सब नाश्ता करने बैठ जाते हैं। उसके बाद रितेश जी, राजेश जी और यूवी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर में ही मीरा भी उड़ान के लिए निकल जाती है। मीरा डांस क्लास में बच्चों को डांस सिखा रही होती है। तभी कोई पीछे से उसकी आंखों पर हाथ रख देता है। सभी सामने लड़कियां सामने देखते हुए बोलने लगी, जीजू जीजू जीजू। तो वो शख्स अपना हाथ हटा देता है। मीरा पीछे मुड़ती है, सामने शरद खड़ा होता है। मीरा की क्लास खत्म होने का समय हो ही रहा होता है तो वो वही बैठकर शरद से बात करने लगती है। शरद से उसकी शादी होने वाली है, पर मीरा उसे एक अच्छा दोस्त मानती है। शादी के पीछे की वजह भी यही है कि उसके पापा के पूछने के बाद वह मना नहीं कर पाए। मीरा के लिए उसका परिवार बहुत मायने रखता है। उनकी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकती है। तभी अपने पापा के एक बार पूछने पर ही उसने शरद से शादी के लिए हाँ कर दी। शरद से काफी देर बात करने के बाद मीरा बोली, अब जाना होगा। विशु से भी नहीं मिली सुबह से, मैं छोड़ देता हूँ, शरद ने कहा। मीरा उसे मना करते हुए बोली, नहीं मैं चली जाऊंगी और स्कूटी भी लाई हूँ। मीरा की बात सुनकर शरद हल्का मुस्कुराते हुए उसे बाय बोलता है, बाय। तो मीरा भी मुस्कुराते हुए बोली, बाय। शरद अब आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया और वहां से निकल गया।
मीरा सब बच्चियों से एक बार फिर मिलती है और अम्मा से मिलकर एनजीओ के बाहर आ गई। मीरा स्कूटी चला रही होती है, तभी सामने से एक कार आ रही होती है। मीरा का बैलेंस उसे देखते ही बिगड़ता है और उसकी स्कूटी और गाड़ी टकरा जाती है। मीरा नीचे गिर जाती है, वो उठने लगती है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी गाड़ी से एक लड़का निकलता है। 5-6 इंच लंबाई, गोरा रंग, बाल सलीके से सेट, हल्की हल्दी दाढ़ी, नेवी ब्लू जीन्स के साथ व्हाइट शर्ट जिसकी ऊपर के 2 बटन खुले हुए होते हैं, आंखों में काला चश्मा, पैरों में काले जूते। वो मीरा को देखता है। उसने देखा मीरा गिर गई थी तो उसे पछतावा हुआ। वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही मीरा गुस्से में शुरू हो गई। इतनी बड़ी गाड़ी लेकर चलते हो, पर आंखें घर पर रख कर आते हो क्या? जब गाड़ी चलाने नहीं आती तो चलाते क्यों हो? पता नहीं ऐसे लोगों को लाइसेंस कहाँ से मिल जाता है, और सड़क पर तुम्हें मैं ही मिली क्या? आगे से गाड़ी मत चलाना। मीरा गुस्से में इतना कुछ कह देती है और बिना उसका जवाब सुने स्कूटी लेकर निकल जाती है। वह लड़का हैरानी से मीरा की तरफ देखा रहा होता है, पर मीरा निकल चुकी थी। वो अब खुद में ही बोला, पता नहीं कौन थी ये मिस सुपरफास्ट एक्सप्रेस बाबा जी, वाह क्या ग्रैंड वेलकम हुआ है। वो लड़का अब मीरा के बारे में सोचकर फिर चिढ़ गया और आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। कुछ ही देर में मीरा अपने घर के पास पहुंचती और स्कूटी रोकती है। तभी वही गाड़ी वहां आती है और वह लड़का गाड़ी से निकलता है। उसे लड़के को देखते ही मीरा का गुस्सा बढ़ जाता है। वो स्कूटी पार्क करती है। मीरा अब उसकी तरफ जाती है। वो लड़का जैसे ही मीरा को देखता है हैरान रह जाता है। लड़का हैरानी से बोला, तुम? मीरा चिढ़ते हुए गुस्से से बोली, तुम यहां तक आ गए मेरा पीछा करते करते? वो लड़का मीरा को चुप कराते हुए बोला, एक्सक्यूज मी। मीरा फिर उसे घूरते हुए गुस्से में बोली, तुम समझते क्या हो अपने आप को? लड़का मीरा को देख रहा था। वो दोबारा कुछ बोलना चाहता है। व्हाट? तुम्हारा दिमाग? मीरा उसे चुप कराते हुए तेज आवाज में बोली, ओह मिस्टर, एक तो गलती करते हो, ऊपर से बदतमीजी कर रहे हो। कैसे मेरे पीछे पीछे आ गए? तुम जैसे लोग को मैं अच्छे से जानती हूँ। गाड़ी चलाने आती नहीं, कुछ कह दिया तो पीछे ही पड़ गए। देखो मिस्टर, तुम अपनी हद में रहो, समझते क्या अपने आप को? वो लड़का अब इरिटेट होते हुए बोला, आर यू मैड? मीरा हैरान होते हुए, हाय रब्बा, एक तो गलती खुद करो और ऊपर से मुझे ही तुम्हारी तो। मीरा बोलते बोलते रुक गई। जस्ट लिसन। लड़का जैसे ही कुछ बोलना चाहा, मीरा ने उसे फिर चुप क्या दिया। वह चिल्लाते हुए बोली, बनो मत, तुम जैसे लड़कों को मैं अच्छे से जानती हूं और ये इंग्लिश बोलकर तुम बच नहीं जाओगे। इस बार बहुत गलत पंगा ले लिया तुमने। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मीरा की आवाज तेज थी, जो सुनकर विशु, सिम्मी जी, शांति जी और विभा जी सब बाहर आ गए। तो कौन है ये अनजान शख्स? जब पहली मुलाकात में इतनी खतरनाक है तो आगे क्या होगा? एपिसोड 383 लवर। मीरा उस लड़के को सुनाती ही जा रही थी। अब विशु, सिम्मी जी, शांति जी और विभा जी बाहर आ जाते हैं। विशु सामने खड़े लड़के को देखते ही खुशी से उसके गले लग जाती है। वह लड़का भी से पकड़ लेता है। मीरा हैरानी से ये देखती है। विशु वैसे ही उसके गले लगे हुए बोली, भाई आई मिस यू सो मच। मी टू। वो लड़का जैसे ही बोला, मीरा के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हैरान रह गई। अब मीरा को समझ आता है कि ये नील है, विशु का भाई। मीरा अपनी हरकत पर पछता रही होती है। वो खुद से ही मन में बोली, हायो रब्बा, कर देता स्यापा बाबा जी, तुसी हिंट नहीं सकते थे मैनू। विशु नील को छोड़ती है। विशु अब मीरा की ओर देखती है और पूछती है, मीरू क्या हुआ, तू चिल्ला क्यों रही थी? मीरा सारी बातें सबको बताती है। इस पर सब हंसने लगते हैं। तो वही नील मीरा को घूरने लगता है। विशु नील को देखते हुए बोली, एक मिनट भाई, ये है मीरू, आई मीन मीरा खुराना मेरी बेस्टी, ये शांति आंटी मीरू की मम्मा, ये विभा आंटी मीरू की चाची। विशु सबका इंट्रो करवाती है। नील चुप था। सिम्मी जी को देखते ही नील उनके पैर छूता है तो सिम्मी जी उसे आशीर्वाद देती है। नील अब एक एक कर शांति जी और विभा जी के पैर छूता है। मीरा हैरानी से उसकी तरफ देख रही होती है। नील खड़ा हो जाता है। सिम्मी जी सबको अंदर आने को कहती है तो सब अंदर जाने लगते हैं। मीरा अभी वही खड़ी होती है। नील भी वही था। वो मीरा को देखता है, फिर उसे घूरते हुए बोला, हाँ तो मिस सुपरफास्ट एक्सप्रेस, पहले सुन लिया करो। और नील खन्ना कभी लड़कियों के पीछे नहीं भागा। उद्धरण चिन्ह। मीरा ये सुनते ही हैरानी से नील को देखती है, पर उसे भी एहसास था तो वो
गुस्से कम करके धीरे से चिढ़ते हुए नील को उंगली दिखाते हुए बोली, हाँ तो मुझे कौन सा पता था, और मेरा नाम मीरा खुराना है, मिस सुपरफास्ट एक्सप्रेस। नहीं समझे मिस्टर। नील मीरा की बात सुनकर इरिटेट होते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, या फिर पागल हो? एक तो मैडम गलती तुम्हारी थी, फिर भी सॉरी बोलने के लिए निकला, पर तुमने मुझे ही सुना दिया, अभी भी एटीट्यूड दिखा रही हो। मीरा नील को घूरते हुए बोली, मेरी कोई गलती नहीं थी समझे। तभी विशु दोबारा पीछे आती है, क्या हुआ, आप दोनों यहाँ क्यों खड़े हो? मीरू, अंदर चलना, और भाई आप ना इसकी बातों पर ध्यान मत देना, गुस्से में कुछ भी बोल देती है, पर दिल की बहुत अच्छी है मेरी मीरू। विशु की बात सुनकर नील एक नज़र मीरा को देखता है और फिर मीरा को घूरते हुए बोला, हाँ तो मैं वही समझा रहा था, तेरी मीरू को पहले दूसरों की बात नहीं सुन लेनी चाहिए। नील की बात सुनते ही मीरा चिढ़ गई, वो भी नील को घूरते हुए बोली, ओ मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, तुमसे ज्यादा समझदार हूं मैं। नील हैरान होते हुए, रियली? हरकतों से तो बिल्कुल नहीं लगती, और तुम जानती कितना हो मुझे जो खुद का कंपैरिजन मुझसे कर रही हो। मीरा चिढ़ते हुए, हायो रब्बा, बाबा जी मैनू ना पागल ही हो जाना है। नील मजाक के लहजे में, वो तो तुम ऑलरेडी हो। मीरा नील की बात सुनकर गुस्से से उसे घूरने लगी। विशु समझ गई, अगर वो चुप रही तो पक्का यहाँ भूचाल आ जाएगा, तो वो बात खत्म करते हुए बोली, अरे बस बस अंदर चलो ना भाई, आपको पता है मॉम कल से पूरा घर सर पर उठा तैयारी कर रही है, चलिए अंदर। विशु की बात सुनकर नील चुप हो गया, वाले वो मीरा को एक नजर देखता है और अंदर जाता है। विशु अब मीरा की ओर देखती है और मुस्कुराते हुए बोली, चल ना मीरू तू भी। मीरा उसे घूरते हुए, ये तेरा भाई आधा पागल? नो नो, पूरा पागल है क्या? विशु बात संभालते हुए, अरे डार्लिंग तू छोड़ ना उस बात को, भाई अंदर गए, भूल जा मेरी जान। विशु अब खुद ही मीरा को अंदर ले जाती है। नील अंदर आता है, शांति जी और विभा जी वही होती है, पर सिम्मी जी नहीं होती है। नील शांति जी और विभा जी की ओर देखते हुए पूछता है, आंटी मॉम कहाँ गई? तो शांति जी मुस्कुराते हुए बोली, बस आ रही होगी बेटा। तभी सामने से सिम्मी जी आ रही होती है, उनके हाथ में चाय की ट्रे और स्नैक्स थे, वो आकर सब टेबल पर रखती है। अब मीरा और विशु भी अंदर आ जाती है। नील अपनी मॉम को गले लगा लेता है। नील वैसे ही सिम्मी जी के गले लगे हुए बोला, मॉम आई मिस यू सो मच। नील की बात सुनकर सिम्मी जी उसके सर सहलाते हुए कहती है, मुझे भी तेरी बहुत याद आए, अब तो तू यही रहेगा मेरे साथ। नील अब सिम्मी से अलग होकर धीमे से बोला, हम। नील आकर सोफे पर बैठ जाता है। सिम्मी जी सबको चाय देती है। विशु भी आकर नील के पास बैठ जाती है, पर मीरा वहीं खड़ी रहती है। सिम्मी जी की नज़र जैसे ही मीरा पर पड़ी, वो उसे देखकर प्यार से बोली, मीरू बेटा आ जा, तू खड़ी क्यों है? मीरा धीरे से, कुछ नहीं आंटी बस बैठ गई। मीरा आकर बैठ जाती है तो सिम्मी जी उसे चाय देती है। मीरा चाय ले लेती है। मीरा नील को देखकर मन ही मन बोलने लगी, बाबा जी कैसे कैसे इंसान बना देते हो आप, वक्त नहीं था तो बनाते ही नहीं, इतनी जल्दबाजी की थी, कर दिया ना। स्यापा, इस अड्डू को बनाकर आधे दिमाग वाला है अड्डू। विशु अब नील के पास से उठकर मीरा के पास आते हुए बोली, मीरू वो बच्ची कैसी है, और डांस क्लास कैसी रही? मीरा चाय पीते हुए ही बोली, ठीक है वो, और तुझे पता है बहुत खुश भी है। विशु अब मीरा के पास बैठ गई और फिर धीरे से उसके कान में बोली, अच्छा वैसे ये बता, अम्मा कह रही थी कि वहां शरद आया था। मीरा विशु पर ध्यान न देकर चाय पीते हुए ही बोली, हाँ आया था यार। विशु अब भी धीरे से, तो तूने बात की उससे? मीरा चाय पीते हुए ही बोली, किस बारे में? विशु मन में बड़बड़ाते हुए, मतलब तू नहीं मानेगी, उस घनचक्कर से तू शादी करके ही रहेगी। वो शरद का बच्चा किस एंगल से तेरे लायक लगा अंकल को पता नहीं। अब कुछ ही देर में विभा जी, शांति जी घर जा रही होती है तो मीरा भी जाने लगती है कि विशु उसे रोकते हुए बोली, मीरू तू रुक जाना, वैसे भी आज मैंने तुझसे अच्छे से बात नहीं की। मीरा नील की ओर देखती है, फिर विशु से बोली, नहीं मैं जाती हूँ, हम बाद में मिलते हैं। अरे बेबी रुक ना, तो सिम्मी जी भी बोल पड़ी, रुक जाना मीरू। मीरा सिम्मी जी को मना नहीं कर पाए, वो रुक जाती है। विशु खुश हो गई, मीरा वही रुक जाती है। विशु नील को उसके रूम में ले जाती है। कमरे में बीच में एक बेड, जिसके दोनों साइड पर टेबल लैंप, सामने वाली दीवार पर नील की एक बड़ी सी फोटो, एक साइड पर एक बड़ा सा सोफा, उसके आगे ही एक टेबल और दोनों साइड पर छोटे चेयर, सोफे, कमरे की दीवारें हल्के आसमानी कलर की। कमरे में ही एक साइड
में वॉशरूम का दरवाजा था और दूसरी और एक और दरवाजा था। नील एकटक बड़े ही गौर से अपना रूम देखने के बाद बोला, अरे वाह, ये रूम कब रेडी करवाया? और सब मेरी पसंद का, नॉट बैड भाई, बहुत पहले से रेडी करवा रखा था, बस बंद रहता था तो मॉम ने कल ही ठीक करवाया है। नील बिना किसी भाव के बोला, बहुत अच्छा है, वैसे डैड शाम को आएंगे ना? हाँ भाई, विशु ने नील की बात का जवाब दिया। तभी मीरा उधर आती है। वो नील को इग्नोर करते हुए विशु से पूछती है, विशु तू शाम को सेल्फ डिफेंस की क्लास के लिए आएगी ना? विशु मुस्कुराकर, हाँ जाऊंगी ना, पर अभी टाइम है। मीरा विशु को देखते ही, पता है नील फोन में किसी को मैसेज कर रहा होता है। विशु ये देख लेती है। वो उसे छेड़ते हुए बोली, क्या बात है भाई, किससे चैटिंग कर रहे हो? नील विशु की देखते हुए, ओ नानू को मैसेज कर रहा हूँ। विशु मुंह बनाकर, ओह मुझे लगा कोई गर्लफ्रेंड का चक्कर वक्कर है। नील विशु को देखकर बोला, शट अप। मीरा मन में बोली, देखा बाबा जी, कितना अकड़ू है, शट अप बड़ा आया शट अप वाला, इतना एटीट्यूड है किस बात का? मैनू तो यही समझ नहीं आ रहा। अमेरिका से आया है तो कुछ भी करेगा क्या? बहुत ज्यादा अजीब है ये इंसान, मिस्टर अजीब। विशु देखती है मीरा कुछ सोच रही है। वो बोली, डार्लिंग क्या सोच रही है? मीरा एकदम से हकलाते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं, क्या सोचूंगी? तो विशु मुस्कुराते हुए बोली, चल मेरे रूम में कुछ काम है, चल। विशु मीरा को लेकर अपने कमरे में आती है। वो अब एक्साइटेड होते हुए पूछती है, मीरू आज तूने कौन से सॉन्ग पर डांस करवाया? मीरा विशु की बात सुनकर समझ गई वो क्या चाहती है। तो मीरा हल्का मुस्कुराते हुए बोली, रुक मैं करके दिखाती हूँ। मीरा अब अपना दुपट्टा कंधे पर एक साइड करके बांध लेती है। विशु मीरा को देखती है और जोर सीटी मारती है। विशु खुशी से बोली, मीरू डार्लिंग स्टॉप। विशु की बात सुनकर मीरा मुस्कुराते हुए डांस करना शुरू करती है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुवर तेरी राह निहारे, रघुवर तेरी राह निहारे, सातों जन्म से सिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। मीरा गाते हुए डांस कर रही होती हैं, जिससे कि नील के कदम वहां अपने आप पहुंच जाते हैं। वो दरवाजे के पास खड़ा होकर उसका डांस एकटक देख रहा होता है। मीरा जैसे ही रुकती है, विशु सीटी मारने लगती है। विशु मीरा की तारीफ करते हुए, अरे वाह मीरू डार्लिंग, तूने तो आग लगा दी, आई लव योर परफॉर्मेंस। नील अब अंदर आते हुए मीरा को सुनाते हुए बोला, वाह, मतलब तुम्हें सुनाने के अलावा भी कुछ आता है? मीरा उसकी बात सुनकर चिढ़ गई। वो गुस्से से उसे उंगली दिखाते हुए बोली, देखो तुम ज्यादा बोल रहे हो मिस्टर। तब तक नील बोल पड़ता है, मिस्टर नील खन्ना। ये सुनकर मीरा और ज्यादा चिढ़ जाती है। विशु दोनों को नोटिस कर रही थी। वो अब बोल पड़ी, यार आप दोनों ऐसे कैसे बात कर रहे हो? नील मीरा को एक नजर देखकर विशु को देखते हुए बोला, अरे तेरी ये जो फ्रेंड है ना, उसे बात करने ही नहीं आती, बस सुनाना आता है। मीरा हैरान होते हुए बोली, हायो रब्बा, तुम पागल वागल हो क्या? मैंने तुम्हें सुनाया तो गलती तुम्हारी ही थी ना? अच्छा, क्या गलती थी मेरी? और तुम मतलब बिना कुछ सुने सुपरफास्ट एक्सप्रेस की तरह बोलती चली जाओगी क्या? मेरी कोई गलती नहीं थी, समझी? देखो मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती, समझे? नील फिर हैरानी से मीरा को घूरते हुए बोला, रियली तुम लड़ना नहीं चाहती? तुम व्हाट अ जोक, मतलब तुम्हें क्या मैं लड़ाकू लगती हूँ? नील मीरा को देखते हुए, नहीं लगती नहीं हो, बल्कि तुम हो लड़ाकू। मीरा चिढ़कर बोली, और तुम एक नंबर के अकड़ू बेवकूफ हो मिस्टर अकड़ू। हुए हैं। विशु अपना सर पकड़ लेती है। अब सिम्मी जी कमरे में आती है, हाथ में ट्रे लिए जिसमें 2 ग्लास जूस और 2 कप चाय होती है। तो मीरा और नील दोनों ही चुप हो जाते हैं। सिम्मी जी आकर कमरे में बैठकर सबको अपने पास बुलाती है। वो नील और विशु को जूस पकड़ाते हुए कहती है, नीरू तू तो चाय ही लेगी, इसलिए मैं तेरे लिए चाय ले आई, आ मेरे पास बैठ। मीरा उनके पास आते हुए बोली, हाँ आंटी मैं तो चाय ही लूंगी, और आप ये तो जानते हो मीरा चाय के लिए कभी मना नहीं कर सकती। विशु अब सिम्मी जी और मीरा के पास आकर बोली, हाँ मेरी मीराती लव पता है हमें, मुझे तो विश्वास नहीं होता किसी को चाय इतनी कैसे पसंद हो सकती है। विशु की बात सुनकर मीरा शायराना अंदाज में बोली, हम तो कॉफी के जमाने में चाय के दीवाने हैं, कॉफी से ज्यादा इलायची और अदरक वाली चाय के मारे हैं। विशु तारीफ करते हुए, वाह वाह। तो वहीं सिम्मी जी बोल पड़ी, हाँ जानती हूँ, इसलिए अदरक और इलायची वाली चाय लाई हूँ। नील हैरान होकर मीरा की तरफ देख रहा होता है।
नील खुद से ही मन में बोला, बाबा जी ये लड़की कुछ ज्यादा नहीं घुस रही मेरी फैमिली में, मुझसे ज्यादा सब इसको समझते हैं। नील ये बता माँ बाबूजी कैसे हैं? सिम्मी जी कहती हैं। नील एकदम से अपनी सोच से बाहर आते हुए बात बोला, बिल्कुल ठीक है नानी माँ और नानू मॉम, कभी अपने इस बेटे के बारे में भी पूछ लिया करो। नील सिम्मी जी के पास दूसरी तरफ बैठ गया। सिम्मी जी उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली, अरे मेरा बच्चा, अब तो तू मेरे पास ही रहेगा ना? हाँ ये तो है, नील कहता है। सिम्मी जी दोबारा पूछती है, माँ बाबूजी आएंगे ना? उन्हें भी तो अब तेरे साथ रहने की आदत हो गई है। यस मॉम, नानी माँ और नानू आएंगे। मीरा का ध्यान अपनी चाय पर होता है। हमारी मीरा को चाय के आगे कुछ दिखता नहीं। तभी कुछ याद करते हुए विशु बोली, भाई आज ना घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी गई आपके आने की खुशी में। पर पार्टी की क्या जरूरत थी? विशु पूरा लॉजिक देते हुए बोली, अरे भाई आप इतने सालों बाद आए हो, बस डैड सबको आपसे मिलवाना चाहते थे और फिर अब तो आप एक लॉयर भी बन गए हो, तो इतनी खुशी की बात है। नील विशु को देखकर, लॉयर बना नहीं हूं, अभी मिस्टर कपूर से ट्रेनिंग लेनी है। हाँ हाँ तो बात तो वही हुई ना? नील उसे समझाते हुए बोली, बात वही नहीं हुई, अभी बस डिग्री ली है, ट्रेनिंग बची है, फिर काम कैसा चलेगा उसके अकॉर्डिंग बनूंगा लॉयर। सिम्मी जी बोली, बात तो ठीक है। अच्छा नील, मिस्टर कपूर ट्रेनिंग देने के लिए रेडी है ना? और वो इंडिया में ही है ना? हाँ मॉम वो यही है और रेडी भी है। मीरा अब शांत सी बैठी हुई थी, विशु आकर उसके पास बैठ गई। नील अब विशु से पूछता है, और तू ये बता तू क्या करेगी? विशु मीरा की ओर देखकर मुस्कुराते हुए, क्या करूंगी? वही जो मैंने और मीरू ने डिसाइड किया है। नील आंखें बड़ी बड़ी करते हुए, ऐसा क्या सोचा है? मीरा नील को घूरती है। तभी विशु बोल पड़ी, अरे भाई अभी आप जानते नहीं हो मेरी मीरू को, जब जान जाओगे ना तब पता चलेगा कैसी है मेरी और इसकी सोच। विशु की बात सुनकर मीरा उसे देखने लगी तो वहीं नील की नजरें उस पर चली गई। क्या मतलब है विशु के कहने का? इतनी नोकझोंक, इतने झगड़े के बावजूद क्या नील मीरा समझ पाएंगे एक दूसरे को? एपिसोड 484 दिल की बेटाइन। नील विशु की बात सुनकर मीरा की तरफ देखने लगता है। तुम लोग बात करो, मैं जाती हूँ। इतना कहकर सिम्मी जी वहां से चली जाती है। नील विशु को देखकर, हाँ तो क्या सोचा है तूने और तेरी मीरू ने? यही कि हम अपने एनजीओ उड़ान को चलाएंगे, अम्मा की मदद करेंगे और वहां की सभी बच्चों को अच्छी जिंदगी देने की कोशिश करेंगे। नील कुछ सोचते हुए बोला, अच्छा और यह ख्याल किसका है? मीरा एक नजर उसे देखती है, फिर मुंह बनाते हुए बोली, मेरा, और मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत सोचा है। नील मीरा को बिना देखे ही बोला, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, इनफैक्ट आई लाइक योर आइडिया एंड थॉट। विशु खुश होते हुए, हाँ मैंने कहा था ना मेरी मीरू है ही ऐसी। नील अब मीरा की तरफ देखते हुए बोला, देखते हैं कैसी है तेरी मीरू, धीरे धीरे पता चलेगा वो तो। विशु मुस्कुराकर बोली, हाँ और जब आप जान जाओगे ना तब पता चलेगा मैं क्यों कहती हूँ। मीरा विशु को रोकते हुए, बस बस कितनी तारीफ करेगी, चल रेडी भी होना है, तुझे उसमें ही लगेंगे तेरे को 2 घंटे, जल्दी रेडी हो। हाँ मैं रेडी होती हूँ, फिर चलेंगे। विशु की बात सुनकर नील पूछता है, कहाँ जाने वाली हो तुम दोनों? अरे भाई एनजीओ जाना है, सुबह डांस क्लास के लिए नहीं गई थी, अब सेल्फ डिफेंस के लिए जाऊंगी। विशु की बात पर अब नील हंस दिया और हंसते हुए बोला, तुझे आता भी है? मीरा नील की बात सुनकर उसे घूरती है और मन ही मन खुद से बोलती है, हाय रब्बा, बाबा जी इतना ज्यादा हो रहा है इसका, अब अगर मैनू गुस्सा आया ना तो मुंह तोड़ देना है मैंने इसका। पर एक गलती तो पहले ही कर दी है, इसको इन्ना सुनाकर माफी भी नहीं मांगी। तो वही नील की बात पर विशु भी चिढ़ गई, वो अपने हाथ ऊपर करते हुए बोली, हाँ बहुत अच्छे से आता है, और मीरू को तो मुझसे भी ज्यादा अच्छे से कहो तो डेमो दूं क्या? बस बस मुझे नहीं देखना तेरा डेमो। मीरा हंसते हुए बोली, क्यों डर गए क्या? नील चिढ़कर बोली, शट अप। विशु फिर बात संभालने की कोशिश करते हुए बोली, भाई आप नानी माँ को कॉल कर दो ना, परेशान ना हो जाए नानी माँ। हम नील ने छोटा सा जवाब दिया। विशु जल्दी से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में घुस जाती है, मीरा वही होती है। नील जाने लगता है। मीरा थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, आई एम सॉरी। नील रुक गया। वो हैरानी से बोला, क्या कहा तुमने? तो मीरा दोबारा बोली, आई एम सॉरी। नील हैरान हो गया, अभी तक तो मीरा उससे इतना कुछ सुना रही थी। वो मीरा की ओर देखकर हैरानी से बोला, ये तुम ही हो ना? उसकी बात सुनकर मीरा चिढ़ गई, एक तो वो उसे सॉरी बोल रही है, नील फिर भी एटीट्यूड दिखा रहा है।
मीरा चिढ़ते हुए बोली, देखो तुम ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो। मैंने तुम्हें सुनाया उसके लिए माफी मांग रही हूं, वरना कोई आसार नहीं है कि मैं तुमसे माफी मांगू। नील फिर मीरा की ओर देखता है। हद है, ऐसे कोई माफी मांगता है क्या? तुम सॉरी कहने से ज्यादा मेरी इंसल्ट कर चुकी हो। मीरा मुंह फेरते हुए, हाँ तो तुम ही ज्यादा बोले रहे थे ना। मुझे एटीट्यूड दिखाओगे तो मैं डबल एटीट्यूड दिखाऊंगी। नील फ्रस्ट्रेटेड होते हुए, ओ गॉड क्या हो तुम। नील इतना कहकर वहां से चला गया। मीरा खुद में ही बोली, मिस्टर खन्ना, अभी तुम जानते ही कहाँ हो मुझे। मीरू से पंगे ना लेना ही बेटर होगा तुम्हारे लिए, वरना मीरू को पता है क्या करना है तुम्हारा। मीरा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट आ गई। कुछ ही देर में विशु आती है, नेवी ब्लू कलर की जीन्स, ब्लैक कलर का क्रॉप टॉप। विशु रेडी होती है। मीरा उसे देखते हुए बोली, बेबी इतना रेडी होने की क्या जरूरत है? विशु शीशे में देखकर अपने होठों पर लिपस्टिक लगाते हुए बोली, डार्लिंग लड़कियां अगर रेडी नहीं होगी तो मेकअप प्रोडक्ट्स का क्या होगा? मीरा अपना सर पीटते हुए, हायो रब्बा, सारी टेंशन तुझे ही है। विशु आईलाइनर लगाते हुए, ऑफ कोर्स बेबी। विशु सबका भला सोचती है। मीरा उसकी ये बात सुनकर मुस्कुरा उठी। विशु अब रेडी हो जाती है तो दोनों एनजीओ के लिए निकल जाती है। नील अपने कमरे में होता है। वो अब किसी को कॉल करता है, नानी माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज आप मेरे बारे में मत सोचना। हाँ हाँ मॉम डैड, विशु सब ठीक है, और आप कब तक आएंगी? ओके वेट रहेगा, बाय रखता हूँ। अपनी नानी माँ से बात करने के बाद कॉल कट कर देता है और अपना फोन टेबल पर रख देता है। नील अब अपने कमरे की खिड़की खोलता है। सामने वाले घर का कमरा दिखता है, जिसकी खिड़की खुली होने के कारण कमरा दिख रहा होता है। लाइट शेड रेड कलर की। दीवारों पर मीरा की खूबसूरत तस्वीरें लगी थी और बेड भी दिख रहा है जिस पर 3-4 टेडी बेयर रखे होते हैं। ये देख नील समझ गया ये मीरा का कमरा है। वो खुद में ही बोला, ओह तो ये है मिस सुपरफास्ट एक्सप्रेस का कमरा। बाबा जी अब कमरे की खिड़की खोलना भी मुश्किल है। बड़ी ही अजीब लड़की है, एकदम कॉम्प्लिकेटेड, इसे समझना नामुमकिन है। वो अब खिड़की बंद करता है और बेड पर लेट जाता है। इधर सिम्मी जी, शांति जी और विभा जी के साथ घर में शाम की पार्टी की तैयारियों कर रही होती है। मीरा और विशु जैसे ही एनजीओ के अंदर पहुंचती है कि सभी लड़कियां वहां आ जाती हैं। आज विशु सबके लिए चॉकलेट और आइसक्रीम लेकर आई होती है नील के आने की खुशी में। तो सब बच्चे खुश हो जाते हैं। तभी गुड़िया उन दोनों को पकड़ लेती है। गुड़िया अपनी मासूम सी आवाज में बोली, दीदी आप दोनों बहुत अच्छी हो, मुझे यहाँ मजा आ रहा है और खाना भी मिलता है, पर मुझे पापा की याद आ रही है। इतना बोलकर उस बच्ची की आंखों में नमी झलक आए, मीरा की आंखों में आंसू भर आए। मीरा खुद को संभालती है और प्यार से गुड़िया के सर पर हाथ रखकर बोली, बेटा पापा भी जल्दी मिल जाएंगे, आप परेशान मत हो। हाँ गुड़िया आप परेशान मत हो, आइसक्रीम खाओ। विशु की बात सुनकर गुड़िया चॉकलेट का पैकेट आगे कर देती है तो विशु मुस्कुराए वो रैपर निकालकर उसे चॉकलेट पकड़ा देती है। उसके बाद कुछ लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाने लगती है तो वही छोटी बच्ची बैठकर उन्हें देख रही होती है। इसी तरह 1 घंटे बीत जाते हैं तो मीरा और विशु घर के लिए निकल जाती है। घर आकर मीरा स्कूटी रोकती है तो विशु उतरती है, फिर मीरा भी स्कूटी लगाकर उतरती है। तभी एक गाड़ी अंदर आकर वहां रुकती है और यूवी बाहर निकलता है। उसे देखते ही विशु हैरान रह जाती है। मीरा खुश होते हुए, भाई आज आप इतनी जल्दी आ गए। यूवी बिना किसी भाव के बोला, वो आंटी को हेल्प लगती पार्टी की तैयारियों मैं इसलिए आ गया। यूवी विशु को देखने लगता है पर विशु अपना मुंह फेर लेती है। मीरा ये देख चुकी थी तो वो वहां से जाने के लिए बहाना बनाते हुए बोली, अच्छा विशु मैं चेंज करके आती हूँ और आंटी को बोल देना मैं आ रही हूँ। हम विशु बस इतना ही बोल पाती है। मीरा वहां से चली जाती है। यूवी अब विशु की ओर देखते हुए पूछता है, कैसी है? विशु बिना उसकी ओर देखते हुए बोली, तुमसे मतलब तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मैं कैसी भी रहूं। यूवी अब भी उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ, तू ऐसे क्यों बात कर रही है? विशु की आंखों में नमी आ गई, वो हल्के से बोली, मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे। इतना कहकर विशु जाने लगती है कि यूवी उसका हाथ पकड़ लेता है। क्यों नहीं करनी है बात? यूवी की बात सुनकर विशु चिढ़ गई। वो गुस्से से बोली, क्यों बात करूं मैं तुमसे, समझते क्या हो अपने आप को? हाँ तुम यहाँ आ चुके हो और एक बार मुझसे बात, खैर मैं होती ही कौन हूँ और हाथ छोड़ो मेरा।
विशु के कहने पर युवी विशु का हाथ छोड़ देता है तो विशु वहां से चली जाती है और मीरा अपने कमरे की खिड़की से ये सब देख रही होती है। विशु अपने कमरे में आ गई। उसकी आंखों में अब भी नमी थी। वो अपने आंसू पोंछते हुए खुद से ही बोली, नहीं विशु, उसे सच्ची कोई मतलब नहीं। आ चुका था फिर भी मुझे बताया तक नहीं। क्यों करता है वो ऐसा? बच्ची नहीं हूं मैं, सब समझती हूं, पर वो कुछ क्यों नहीं समझता क्यों? विशु बोलते बोलते खुद ही चुप हो गई और फिर खुद में ही चिढ़कर बोली, 8 साल छोटी हूं उससे तो इसका क्या मतलब? वो कुछ भी करेगा और मैं मानती रहूंगी। नहीं, मैं वही करूंगी जो मेरा दिल कहेगा। विशु अब कुछ सोचती है। उसके दिमाग में ना जाने क्या चल रहा था। मीरा जल्दी से बाथरूम में जाती है, कपड़े चेंज कर बाहर आती है। शॉर्ट्स के ऊपर एक ढीली सी टी शर्ट जिसे वो ऊपर करके बांध देती है, जिससे उसका थोड़ा पेट दिखने लगता है। वो जल्दी से खुले बालों को ऊपर करके बन बना लेती है और बाहर आ जाती है जहां यूवी खड़ा होता है। मीरा यूवी को देखते ही सवाल कर देती है, भाई आप ऐसे क्यों कर रहे हो? यूवी उसकी बात ना समझने की एक्टिंग करते हुए, मैंने क्या किया? मीरा सीधे सीधे मुद्दे पर आते हुए बोली, आप विशु को बता दो ना कि आप भी प्यार करते हो उससे। यूवी उसकी बात इग्नोर करते हुए बोला, चल मीरू देर हो रही है, आंटी को हेल्प चाहिए होगी। मीरा फिर उसी बात पर आते हुए, भाई आप बात बात बदल रहे हो, तू आ रही है या मैं जाऊं? यूवी की बात सुनकर वो समझ गई वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता तो मीरा भी शांति से बोली, चल रही हूं। दोनों विशु के घर आ जाते हैं जहां घर में सजावट का काम चल रहा होता है। मीरा उठकर विशु के पास चली जाती है। यूवी सिम्मी जी, शांति जी और विभा जी की मदद करने लगता है। लगभग सारी तैयारी हो चुकी होती है। नील अपने कमरे में सोया होता है पर इन आवाजों से उसकी नींद खुल जाती तो वह बाहर आने लगता है। तभी मीरा उधर से जा रही होती है और दोनों एकदम से टकरा जाते हैं। मीरा गिरने लगते कि नील उसे पकड़ लेता है, जिससे उसका हाथ मीरा की कमर पर आ जाता है। उसके स्पर्श से मीरा को एक अलग ही एहसास हुआ। वो नील की आंखों में देखने लगती है तो वही नील मीरा के कपड़ों को देख रहा होता है। वो अब मीरा को सीधा करता है तो दोनों सीधे खड़े हो जाते हैं। देख कर नहीं चल सकती क्या? नील की बात सुनते ही मीरा उसे देखने लगी और अपनी आईब्रो उठाते हुए बोली, तुम सामने से आए थे समझे? नील अब अजीब सा फेस बनाकर उसकी ओर देखता है और बोलता है, तुम पागल वागल हो क्या? मीरा मन में खुद से बोली, हाय रब्बा कहाँ फंसा दिया। फिर वो नील को देखकर धीरे से बोली, थैंक्स। इतना कहकर मीरा वहां से चली जाती है। नील खुद से बोल पड़ा, ये लड़की पागल है क्या? ओह गॉड, बाबा जी प्लीज आप बचाकर रखो मुझे इससे। कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो सकता है? नो नील मत सोच वरना इसके चक्कर में तू खुद कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नील भी अब नीचे आ जाता है। नीचे पूरे हॉल को बहुत ही अच्छे से सजाया हुआ होता है। जगह जगह पर फूलों गुब्बारों से बहुत सुंदर डेकोरेशन की हुई थी। नील एकटक सब देख रहा था। वहीं सोफे पर सिम्मी जी, शांति जी और विभा जी के साथ यूवी बैठा हुआ होता है। नील वहां आता है। वाओ मॉम इट्स अमेजिंग। नील को डेकोरेशन अच्छी लगी ये सुनकर सिम्मी जी बहुत खुश हुई। वो खुश होते हुए बोली, अच्छा लगा तुझे? वो तो इन लोगों ने बहुत हेल्प की मेरी वैसे इससे मिल। ये है यूवी विभा जी का बेटा और मीरा का यूवी भाई। तो यूवी नील से हाथ मिलाता है। यूवी नील से हाथ मिलाते हुए बोला, हेलो एडवोकेट नील खन्ना। उसकी बात सुनकर नील हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हेलो तो ठीक है पर यार अभी सिर्फ नाम का लॉयर बना हूं, तुम मुझे नील ही बोलो। यूवी मुस्कुराया, बाकी सब भी मुस्कुरा उठे, यस श्योर। नील अब मुस्कुराया। तभी यूवी की नजर सामने एक आदमी पर पड़ी। यूवी उसे देखता है। वो आदमी वेलकम बोर्ड लगा रहा था। यूवी उसकी ओर चला गया। यूवी उस आदमी को समझाते हुए बोला, अरे भैया सही से ये उस तरफ लगाइए वेलकम बोर्ड। अब सब तैयार होने चले जाते हैं। संजीव जी भी आ जाते हैं। वो नील से मिलते हैं। कुछ ही देर में सब लोग आने लगते हैं। नील भी बाहर आता है व्हाइट शर्ट के साथ, ब्लैक पेंट, बाल सलीके से सेट। नील बहुत ही हैंडसम लग रहा होता है। सिम्मी जी सब मेहमानों का स्वागत कर रही होती है। मीरा के घर से भी सब आ चुके होते हैं। बस यूवी और मीरा ही बचे हुए होते हैं। नील को संजीव जी, रितेश जी और राजेश जी से मिलवाते हैं। नील सबसे अच्छे से मिल रहा था। तभी सामने से यूवी और मीरा आते हैं। यूवी ने ब्लू कलर का कोट पेंट पहना हुआ है तो वही मीरा ने रेड कलर का ऑफ शोल्डर गाउन पहना हुआ होता है। बालों का
खूबसूरत से जुड़ा, हल्की सी लिपस्टिक, आंखों में काजल। मीरा को देखते ही नील की नजरें एक पल को उस पर थम जाती है। वो एकटक उससे देखने लगा। मीरा नील को एक नजर देखती है और फिर दूसरी ओर देखने लगती है। तभी सीढ़ियों से विशु आती दिखाई देती है। उसने ब्लू कलर का गाउन पहना होता है। बालों का बन बना रखा था जिससे कुछ वाल उसके चेहरे पर आ रहे होते हैं। गहरी लाल लिपस्टिक और चेहरे पर मेकअप। अब हमारी विशु है ही मेकअप की दीवानी, ये तो आप सब जानते ही होंगे। यूवी उसे ही देखता रह जाता है तो विशु नीचे आने लगती है। उसकी नजर भी यूवी पर कहा जाती है। सब पार्टी में बिजी थे, किसी का ध्यान विशु और यूवी पर नहीं गया, पर मीरा दोनों को देख चुकी थी। मीरा अब कुछ सोचने लगी। अचानक उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट आ गई। मीरा खुद की ही तारीफ करते हुए बोली, वाओ मीरू, वेल डन। मीरा अब यूवी विशु के थोड़ा पास आए और फिर धीरे से शायराना अंदाज में बोली, वफ ये निगाहों की खताएं, ये दिल की बातें, वो राज छुपाए बैठे हैं और ये आंखें सब बताए बैठे हैं। इजहार की जरूरत नहीं, नजरें पहले ही सब बयां कर बैठी है। वो कहते हैं ना, लाख कोशिश कर लो पर छुप नहीं पाती ये दिल की बातें। क्या कहना चाहती है मीरा और विशु यूवी के बीच चल क्या रहा है? क्या मीरा की बात सच होगी? क्या सामने आएंगी विशु और यूवी की दिल की बातें? एपिसोड 585 खुद की तारीफ। विशु यूवी को देखने लगती है और वैसे ही चलकर नीचे आने लगती है कि एकदम से उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं और विशु मुंह के बल गिरने वाली होती है कि तभी यूवी बीच में हाथ डालकर उसे पकड़ लेता है। दोनों एक पल को कहीं खो जाते हैं। यूवी और विशु एकटक एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। बहुत कुछ अनकहा था इनके बीच, पर क्या कहें। तभी मीरा वहां आती है। मीरा विशु के लिए परेशान होते हुए, विशु तू ठीक है ना? यूवी और विशु दोनों को अब ध्यान आता है तो विशु एकदम से खड़ी हो जाती है। विशु हकलाते हुए बोली, हाँ ठीक हूं मैं। मीरा और विशु वहां से दूसरी तरफ चली जाती है तो यूवी भी नील के पास चला जाता है। कुछ ही देर में पार्टी शुरू होती है। मिस्टर खन्ना माइक लेकर खड़े हो जाते हैं। संजीव जी माइक लेकर मुस्कुराते हुए बोले, हेलो एवरीवन। आज की ये पार्टी मेरे बेटे नील के वापस आने की खुशी में। मेरा बेटा अब एक लॉयर बन चुका है, ये बताते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। संजीव जी की बात सुनकर सब तालियां बजाने लगते हैं। तो संजीव जी नील को अपनी ओर आने का इशारा करते हुए बोले, सो एवरीवन मीट माय सन नील खन्ना, कम ऑन। बेटा नील संजीव जी के पास आता है, सब तालियां बजाने लगते हैं। इस तरह पार्टी शुरू हो जाती है। यूवी की नजरें बार बार विशु पर जा रही होती है तो विशु भी छुप छुप कर यूवी को देख रही होती है और मीरा की नजर इन दोनों पर ही होती है। मीरा के मन में कुछ चल रहा था। वो किसी गहरी सोच में थी। नील कुछ लोगों से मिलने के बाद वापस यूवी के पास आ जाता है। नील यूवी को देखकर बोला, हे तुम्हें क्या हुआ? यूवी मुस्कुराते हुए बात बदलते हुए बोला, मुझे क्या होगा, तुम बताओ कैसा लग रहा है इंडिया वापस आकर? नील को अब मीरा से हुई टक्कर याद आ गई। नील वही बात सोचते हुए बोला, बहुत अच्छा, बस स्वागत बहुत ही बुरा हुआ है। यूवी नील को देखते हुए बोला, मतलब? नील को ध्यान आया मीरा यूवी की ही बहन है। वो बात खत्म करते हुए बोला, रहने दो, कुछ नहीं। यूवी नील की बात सुनकर हल्का मुस्कुराते हुए बोला, बता सकते हो मुझे? नील कुछ देर सोचने लगा, फिर वो यूवी को टक्कर वाली और घर के बाहर वाली सारी बात बता देता है। ये सुनते ही यूवी जोर जोर से हंसने लगता है। देखो तुम्हें भी हंसी आ रही है। नील की बात सुनकर यूवी अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, सॉरी हाँ, पर क्या करूं, ये जो मेरी लाडली बहन है ना, ये है ही ऐसी, सामने वाले की सुनती नहीं, बस शुरू हो जाती है। नील बड़बड़ाते हुए, हम और खत्म होने का नाम भी नहीं लेती। यूवी से सुन चुका था, वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, जानते हो एक बार कॉलेज में एक लड़का उसके पास आया। वो घुटनों के बल बैठा और मीरा शुरू हो गई। उससे पहले कि वो कुछ कहता, मीरू ने कहा, प्यार करता है ना मुझसे? वो लड़का जैसे ही हाँ बोला, मीरू ने एक पंच उसके मुंह पर मारा और बोली, उतरा प्यार का भूत या नहीं बेटा, सेल्फ डिफेंस ऐसी दिखाऊंगी ना दोबारा किसी से। प्यार करने लायक नहीं रहेगा और तेरे प्यार का भूत नहीं उतरा ना तो एक काम कर, पूरे कॉलेज के 3 चक्कर लगा, वो भी घुटनों के बल, मान लूंगी तेरा प्रपोज। चल जा। नील यूवी की बात सुनकर हंसने लगा। यूवी भी हंस रहा था और हंसते हुए आगे बोला, फिर वह लड़का ऐसा भागा ना कि दोबारा कभी मीरू के सामने नहीं आया। बस तब से कॉलेज में भी सब लड़के मीरू, इनफैक्ट तुम्हारी बहन से भी दूर रहते थे। यूवी की बातें सुनकर नील को हंसी आ रही थी।
नील वैसे तो बहुत कम हंसता या मुस्कुराता था, पर यह बात सुनकर वो बहुत मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर पाया। इस तरह पार्टी चली रही होती है, पर नील को इस सब से ज्यादा मतलब नहीं होता। वो बस यूवी से बात कर रहा होता है। कुछ इसी तरह काफी देर बाद पार्टी खत्म हो जाती है, सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। मीरा भी अपने घर चली जाती है। मीरा अपने कमरे की खिड़की खोलकर चांद देखने लगती है तो वही नील कमरे में आता है। उसके कमरे की खिड़की खुली होने के कारण उसे मीरा दिख रही थी। नील उसे देखता है, तभी उसे यूवी की कही बात याद आ जाती है और वो हंसने लगता है। इस सब से बेखबर मीरा चांद को निहार रही होती है और फिर उठकर म्यूजिक सिस्टम ऑन करके डांस करने लगती है। डांस करना कहीं ना कहीं मीरा को बहुत सुकून देता है, इसीलिए वह अपनी सुबह की शुरुआत भी इसी के साथ करती है। नील की नजरें जैसे ही डांस करती मीरा पर पड़ती है, वो एकटक उसे देखने लगता है। कुछ ही देर में मीरा डांस करना छोड़कर बेड पर जाकर सो जाती है। नील अब अपने आप में ही बोला, ये लड़की पागल है। इसे समझना बहुत ही मुश्किल है। कितनी अजीब है ये। इसकी हरकतें तो इससे भी ज्यादा अजीब है। पता नहीं लोग समझते कैसे हैं। मैं तो कभी नहीं समझ सकता इससे। बाबा जी, ऐसा पीस बना कैसे दिया आपने। नील कुछ देर तक चांद की ओर देखता है, फिर बेड पर आकर लेट गया और ना जाने कब उसे नींद आ जाती है। विशु अपने कमरे में बेड पर लेटी हुई कुछ सोच रही होती है। उसकी आंखों में अब नमी आ गई। वो खुद से ही बात करते हुए बोलने लगी, क्यों करता है वो ऐसा? कितनी बार तो कहा है उससे प्यार करती हूं, पर कुछ बोलता ही नहीं। अब भी आ चुका था, पर एक बार मुझे बताया नहीं। विशु खुद से ही बात कर रही थी। अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यूवी भी अपने कमरे में बैठा विशु के बारे में ही सोच रहा होता है। मैं क्या कहूँ उससे? हिम्मत नहीं मुझ में कहने की, और कौन मानेगा इस रिश्ते को। कितनी छोटी है वो मुझसे उम्र में, इनफैक्ट मीरू से भी छोटी है। मेरे साथ उसे तकलीफ होगी या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, पर अंकल आंटी तो कितना विश्वास है मुझ पर, मैं वह नहीं तोड़ सकता। विशु यूवी से प्यार करती थी और ये बात उसने कई बार यूवी से कही भी होती है, पर यूवी कोई जवाब नहीं देता। लेकिन सच तो ये था कि यूवी भी विशु से प्यार करता था, बस कहता नहीं था, क्योंकि विशु उम्र में यूवी से पूरे 8 साल छोटी होती है। इनफैक्ट विशु मीरा से भी छोटी होती है, पर दोनों की पढ़ाई एक साथ हुई और साथ में रहने के कारण दोस्ती थी। यूवी को यह भी लगता था कि कहीं विशु के मॉम डैड को यह ना लगे यूवी ने उनका विश्वास तोड़ा है, क्योंकि वो उस पर विश्वास करके विशु को कभी भी कहीं भी उसके साथ भेज दिया करते थे। बस इसीलिए यूवी चुप रहता था। यूवी जहां सबके बारे में सोचकर चुप था, वो अपनी फीलिंग्स छुपा रहा था। पर कहते हैं ना, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो कितनी भी कोशिश कर ले उसकी परवाह करने से खुद को नहीं रोक पाते। आज यूवी परेशान था, क्योंकि वो जानता था विशु इस वक्त उदास होगी। विशु, कब समझेंगी तू? हम दोनों के बीच बहुत फर्क है। कैसे समझाऊं तुझे? यूवी अब थोड़ा शांत हुआ और आकर बेड पर लेट गया, पर उसके दिमाग में अब भी विशु चल रही थी। विशु के बारे में सोचते सोचते ना जाने कब यूवी को नींद आ गई। विशु यूवी के बारे में सोचते हुए रो रही थी। विशु रोते हुए बोली, यूवी, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। मैं जानती हूं तुम भी मुझसे प्यार करते हो, वरना शादी कर चुके होते अब तक। तुम क्यों दूसरों के बारे में सोच रहे हो? हमारे बारे में सोचो ना। विशु अब दीवार पर लगी फोटो देखने लगी, जिसमें यूवी, विशु और मीरा साथ थे। यूवी और विशु के पीछे मीरा खड़ी थी। फोटो देखते ही विशु के चेहरे की हल्की मुस्कुराहट आ गई। कितने अच्छे लगते हैं हम साथ में। इतना बोलकर विशु शांत हो गई। वो उठकर उस फोटो के पास आए और एकटक उसे देखने लगी। विशु अब थोड़ा ऊपर होते हुए पंजों पर खड़ी हुई और फोटो में यूवी को किस करती है। विशु खुद से ही बोली, यूवी, विशु तो सिर्फ तुम्हारी होगी, चाहे जो हो जाए। तुम्हें तो मैं मना कर रहूंगी, और रही बात फैमिली की तो आई नो सब मान ही जाएंगे। अगली सुबह नील उठकर अपने कमरे में एक्सरसाइज करने लगता है। इधर मीरा के कमरे में अलार्म क्लॉक तेज आवाज में बज रहा होता है, पर मीरा को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मीरा की आदत थी अलार्म क्लॉक सेट करके सोना, पर फिर भी वो जल्दी नहीं उठती। तभी यूवी मीरा के कमरे में आता है। यूवी बेड पर बैठकर मीरा के ऊपर से कंबल खींचते हुए, ओए जल्दी उठ मोटी। मीरा नींद में ही बोली, सोने दो ना। यूवी अब उसके सर पर हाथ रखते हुए, मीरू जल्दी उठ, फिर मैं ऑफिस चला जाऊंगा तो बोलेगी मुझे नहीं उठाया। जल्दी उठ। मीरा अलसाए आवाज में बोली, भाई थोड़ी देर में उठ जाऊंगी ना।
युवी ने मीरा से कहा, मीरू तू उठ रही है या मैं बड़ी माँ को बोलूं? युवी की बात सुनकर मीरा उठकर बैठ गई और युवी को देखकर बोली, क्या है? अब आप मुझे उठाने से भी थकने लगे। युवी मुस्कुराते हुए बोला, तो मोटी इतने नखरे करती है तू? मीरा मुंह फुलाते हुए बोली, भाई आप बहुत गंदे हो, पता है, चल जल्दी नीचे आ जाना। इतना कहते हुए युवी म्यूजिक सिस्टम ऑन करने लगता है तो मीरा उसके पास जाकर उसके गले लग जाती है। मीरा खुश होते हुए, आई लव यू वीर जी। युवी मुस्कुराते हुए उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, लव यू टू। इतना कहकर युवी बाहर चला जाता है तो मीरा मुस्कुराते हुए डांस करने लगती है और ठीक 10 मिनट बाद तैयार होने चली जाती है। नील एक्सरसाइज करने के बाद दोबारा सो जाता है। सिम्मी जी उसे देखकर चली जाती हैं। वो अब किचन में आकर ब्रेकफास्ट बनाने लगी। मीरा आज जल्दी उठ गई थी तो नाश्ता करने के बाद वो खन्ना हौज में आ गई। मैन डोर खुला था तो मीरा सीधा अंदर आ जाती है। संजीव जी हॉल में थे। सिम्मी जी भी वही बैठी हुई थी। मीरा को देखकर संजीव जी मुस्कुराते हुए बोले, क्या बात है बेटा, आज तो तुम इतनी जल्दी उठ गई? मीरा मुंह बनाते हुए बोली, अंकल आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आप जानते हैं ना, युवी भाई आ चुके हैं, वो मुझे सोने नहीं देते। मीरा की बात सुनते ही सिम्मी जी बोल पड़ी, अच्छा ही है ना, वैसे भी देर तक नहीं सोना चाहिए। क्या अच्छा है आंटी, सब मेरी नींद के दुश्मन बने हुए हैं। मीरा की बात पर संजीव जी शायराना अंदाज में बोले, ये जालिम जमाना है ही ऐसा। तो मीरा भी उसी अंदाज में बोली, ये जालिम जमाना न जाने क्यों हमारी नींद पर ही सितम करता है, अपने ऊपर के सितम सह लेंगे पर हमारी नींद तो सुकून है हमारा। संजीव जी मुस्कुराकर बोले, वाह वाह, क्या बात है बेटा, आज की सुबह की शुरुआत ही अच्छी कर दी। तो मीरा हल्का मुस्कुराते हुए बोली, अंकल मेरी शुरुआत बुरी हुई है तो सोचा आपकी ही सुबह की शुरुआत अच्छी कर देती हूँ। मीरा की बात पर सुनकर सिम्मी जी और संजीव जी मुस्कुराए। सिम्मी जी उठते हुए बोली, बस बस अब ये शायरी की महफिल बंद करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। तभी विशु नीचे आ जाती है। संजीव जी शरारती मुस्कुराहट लिए बोले, अरे भाई ऐसे कैसे बंद करें, हमारी इन शायरियों ने ही तो दीवाना बनाया था आपको। ये सुनकर मीरा और विशु सीटी मारने लगती है। फिर सिम्मी जी शर्माते हुए, क्या आप भी बच्चों के सामने? मीरा अब मुस्कुराते हुए बोली, आंटी जी तुसी शर्मा रहे हो। सिम्मी जी मुस्कुराने लगी। डैड इस बात पर एक शायरी तो बनती है। विशु की बात पर संजीव जी शायराना अंदाज में बोले, हाय तेरी इस मुस्कुराहट को देखकर खुद को भूल गए थे हम। मीरा सीटी मारते हुए बोली, क्या बात है, तेरी मुस्कुराहट ने दीवाना कर दिया। सिम्मी जी मुस्कुराते हुए बोली, बस बस मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। तभी विशु पूछ देती है, मम्मा नील भाई कहाँ है? नील सीढ़ियों के ऊपर से ही बोला, यही हूँ डैड की शायरी सुन रहा हूँ। तो कैसी लगी मेरी शायरियाँ? संजीव जी की बात पर नील नीचे आते हुए बोला, डैड यू आर द बेस्ट। कहते हुए नील आकर सोफे पर बैठ गया। सिम्मी जी उससे पूछती है, नील तू चाय लेगा या कॉफी? कॉफी। सिम्मी जी नील की ओर देखकर हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है मैं भी आती हूँ। सिम्मी जी किचन में चली जाती है। बाकी सब वहीं होते हैं। नील की नज़र एकदम से मीरा पर पड़ती है। उसने पिंक कलर की मिनी फ्रॉक पहनी होती है जिससे उसके पैर साफ दिख रहे होते हैं, बालों का मैसी बन रखा था। नील एक नज़र मीरा को देखता है पर फिर अपनी नज़रें हटा लेता है। विशु अब मीरा को देखते हुए बोली, डार्लिंग यू आर लुकिंग अमेजिंग। मीरा विशु को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, बस रहने दे मेरी मेकअप क्वीन, हम तो भाई अपनी सादगी में ही ठीक है। विशु की बात पर मुंह बनाते हुए बोली, फिर भी तू मुझसे ज्यादा सुंदर लगती है। नील अपने फोन में लगा हुआ था। संजीव जी उसकी ओर देखते हुए बोले, नील तुम मिस्टर कपूर के साथ प्रैक्टिस कब शुरू करोगे? डैड आज से मैं मिस्टर कपूर के साथ प्रैक्टिस शुरू कर दूंगा, काफी कुछ तो सीख ही चुका हूं, बस थोड़ा चेंज होगा तो वही सीखना है, नील ने बताया। संजीव जी अब नील की ओर देखकर बोले, गुड बेटा, अगर मेरी हेल्प चाहिए तो बता देना। नील उनकी ओर देखकर बोला, ओके डैड, यू डोंट वरी। मीरा बस शांति से बैठी थी। तभी विशु एक्साइटेड होते हुए बोली, वाओ माय लॉयर ब्रो, अब आप एडवोकेट नील खन्ना बन गए, कितना अच्छा लगते हैं ना आपके नाम के साथ। वो तो है, मेरा नाम ही ऐसा है, नील ने कहा मजाकिया अंदाज में। संजीव जी और विशु मुस्कुराए तो वही मीरा मुंह बना लेती है। मीरा धीरे से खुद में ही बोली, हायो रब्बा, खुद की तारीफ खुद ही कैसा इंसान है।
मीरा की बात संजीव जी और विशु ने तो नहीं सुनी, पर नील सुन चुका था तो वो एटीट्यूड दिखाते हुए बोला, वैसे मेरी आदत है खुद की तारीफ करने की। जो बोलना है तेज बोलो, सब सुन रहा हूं मैं, वो भी बहुत अच्छी तरह से, और अगर धीरे बोलना है तो और धीरे बोलो। नील की बात सुनकर मीरा हैरानी से उसे देखने लगी। मीरा मन में, हाय रब्बा, इसने कैसे सुन लिया। ओफो मीरू, अब क्या बोलेगी तू? क्या बोलेगी मीरा नील को? क्या होगा युवी और विशु की लव स्टोरी का? थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड कम सून।